Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel VSC Bio वाला। तो बच्चा आज हम लोग पढ़ेंगे, आपका टॉपिक का नाम है आरएनए एडिटिंग या फिर आरएनए मॉडिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आरएनए एडिटिंग या आरएनए मॉडिफिकेशन। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ या आरएनए का पढ़ा था। एचएनआरएनए का हम लोग प्रोसेसिंग करके एमआरएनए बनाए थे। अब एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेडी था। ठीक। लेकिन जो एमआरएनए बना उस एमआरएनए में अब एडिटिंग होगा। एडिटिंग क्यों होगा? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में ये एमआरएनए जा रहा है ना, न्यूक्लियस में ढेर एमआरएनए तो होंगे ही ना। तो यहाँ पे जो एमआरएनए होगा और सारे आरएनए होंगे, उस एमआरएनए से जो जो ये नया वाला हमारा एमआरएनए बना है वो कैसे डिफरेंस है ना। क्या हो सकता है सेल सेल में जो न्यूक्लियस है, जो पहले से एमआरएनए वहाँ पे है, उसको ही भेज दे साइटोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ना, या फिर किसी और आरएनए को भेज दिए। तो आरएनए एडिटिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो इनका जीनोमिक आरएनए है उस आरएनए से इनका जो ये नया एमआरएनए बन रहा है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाए। तो इसका डिफिनेशन देखिए, आरएनए एडिटिंग इज ए मॉलिक्यूलर प्रोसेस। यह एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है थ्रू विच सम सेल कैन मेक डिस्क्रीट चेंजेस टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विद इन आरएनए मॉलिक्यूल। ये अपने सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगी। ठीक है। एडिटिंग में क्या होगा, जो आरएनए बना है उनके सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। क्यों चेंज करना है? so that a mature RNA differ from that which are included by genomic sequences। इसलिए ये जो जीनोमिक सीक्वेंस वाला एमआरएनए बना है, जो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा डीएनए से बना है ना, उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, चाहे आरएनए हो। तो ये मॉडिफिकेशन को ही आरएनए एडिटिंग करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, एडिटिंग तो आप तो भली भांति जानते होंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट में हम लोग एडिटिंग करते हैं ना। एडिटिंग करें या फिर उसमें कुछ ऐड कर देते हैं या फिर कुछ रिमूव कर देते हैं ना। जैसे हमको इस लाइन को, जैसे हमने जो ये लिखा है, ये मैंने लिखा है ABCDEF। मैं इसमें एडिटिंग करूंगी तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे एक एक ऐड कर दिया, या फिर मैं एडिटिंग करूंगी तो यहाँ से कुछ डिलीट कर दूं। मैंने मान लीजिए सी को डिलीट कर दिया, तो हो गया एडिटिंग ना। एडिटिंग मतलब स्मॉल चेंजेस। और ये एडिटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इनके पास ढेर सारे आरएनए हैं। उस आरएनए से इस जो हमारा नया आरएनए बना है उसको थोड़ा बहुत चेंज दिखाना है कि भैया ये नया आरएनए बना है, तुम पुराने आरएनए हो, तुम जीनोमिक आरएनए हो ना, तुमसे मैं थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। तो इसीलिए आरएनए एडिटिंग किया जाता है। ठीक। आरएनए एडिटिंग क्यों किया गया? ताकि जीनोमिक आरएनए से जो नया आरएनए बनना है उससे थोड़ा डिफरेंस हो सके। इंट्रोडक्शन। आरएनए एडिटिंग किसने खोजा था? सर्वप्रथम आरएनए एडिटिंग बेने नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। ठीक। बेने नामक साइंटिस्ट ने आरएनए एडिटिंग को फर्स्ट टाइम इन्होंने खोजा था। किसमें खोजा था? इन ए माइटोकॉन्ड्रियल इंक्लूडेड एमआरएनए ऑफ काइनेटोप्लास्टिड ट्रिपैनोसोमा। आपने ट्रिपैनोसोमा का नाम सुना है? ये है प्रोटोजोवन। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोवन है। तो इस ट्रिपैनोसोमा में माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने वाला जीन होगा ना, और जीन होगा तो ये एमआरएनए बनाएगा। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया जो काइनेटोप्लास्टिड है, काइनोप्लास्टिड में माइटोकॉन्ड्रियल को बनाने वाला ये एमआरएनए होगा। इसी के आरएनए को फर्स्ट टाइम बेने नामक साइंटिस्ट ने एडिटिंग किया था। किस में एडिटिंग किया था? माइटोकॉन्ड्रियल इंक्लूडेड एमआरएनए काइनेटोप्लास्ट ऑफ ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा काइनेटोप्लास्टिड में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्लूड करने वाला एमआरएनए था, इसी को सर्वप्रथम इन्होंने एडिटिंग किया था। ठीक। तो आरएनए एडिटिंग सर्वप्रथम किसने किया? बेने नामक साइंटिस्ट ने। इन यूकैरियोट आरएनए एडिटिंग अकर्स इन ए डाइवर्स एज ईस्ट एंड ह्यूमन। यूकैरियोटिक में आरएनए एडिटिंग ह्यूमन से लेकर ईस्ट में भी होता है ना। ह्यूमन में और ईस्ट में आरएनए एडिटिंग होता है। Different form of RNA like tRNA, RNA, mRNA are edited।
जो आरएनए के डिफरेंट टाइप है, मैंने टाइप्स ऑफ आरएनए बताया है, उसमें जो टीआरएनए है, आरआरएनए है और एमआरएनए है, इन सब को एडिट किया जा सकता है। इन सब में थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग कितने टाइप्स का होता है? तो आरएनए एडिटिंग क्या है, आपको समझ में आ गया। आरएनए एडिटिंग में हम लोग इस आरएनए में मॉडिफिकेशन करेंगे, चाहे ये एमआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो। एडिटिंग का मतलब होता है कुछ चेंजेस ना, कुछ उसमें चेंज कर देना, एडिट करना, चेंज कर देना। ठीक, अब तो लोग सोशल मीडिया में जानते हैं एडिटिंग का मतलब, एडिट करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके किसी चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ एडिटिंग। एडिटिंग कितने प्रकार का है? तो एडिटिंग दो प्रकार से आरएनए में किया जा सकता है। आरएनए में दो प्रकार से एडिटिंग किया जाता है। इंसर्शनल और डिलीशनल एडिटिंग। इसमें क्या होगा, इंसर्शनल मतलब किसी चीज़ को ऐड करना, और डिलीशन मतलब यहाँ से हटाना। तो इंसर्शनल और डिलीशन एडिटिंग में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आरएनए है, इसमें कुछ बेस पेयर ऐड कर दे ना, कुछ बेस पेयर ऐड कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे ए हम लोग ऐड कर दिए, इसको इंसर्शनल बोल दिए। या कुछ बेस पेयर यहाँ से मान लीजिए आरएनए है, तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल का बना होगा ना, तो यहाँ पे आप यूरेसिल को यहाँ से हटा दीजिए ना, यहाँ पे यूरेसिल माइनस कर दीजिए, ऐसे आपको ऐसे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में बना दिए। जैसे AGCU CAG है, यहाँ पे मान लीजिए आप लोग इंसर्शन कर दिए, इंसर्शन कर दिए, यहाँ पे यू का इंसर्शन कर दिए, तो यहाँ पे AGCU यहाँ पे हमने कर दिया, GAG इतना हमने इंसर्शन कर दिया। या फिर हमने डिलीशन कर दिया, हमने यू का मान लीजिए डिलीशन कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा AGCU हट गया, GAG। तो चेंजेस हो गया ना, चेंजेस तो हुआ, इफेक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, तो यही है पहला आपका इंसर्शनल और डिलीशन एडिटिंग। दूसरा है आपका एडिटिंग बाय डी एमिनेशन। डी एमिनेशन मतलब एमिन ग्रुप जो NH3 ग्रुप है, इसको हटा के इसका एडिटिंग करना। आल्सो कॉल्ड है इसको सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल एडिटिंग बोलते हैं, या फिर साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन एडिटिंग बोलते हैं, या फिर साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन एडिटिंग। तो पहला आपका था डिलीशन या फिर इंसर्शनल एडिटिंग, दूसरा है डीएमिनेशन एडिटिंग। ठीक, एडिटिंग बाय डीएमिनेशन, डीएमिनेशन के द्वारा एडिटिंग करना, आरएनए में डीएमिनेशन के द्वारा चेंजेस करना, वही है एडिटिंग बाय डीएमिनेशन। ठीक, तो पहला बच्चों हेडिंग डालते हैं हम लोग इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग। इसमें क्या होगा, किसी बेस को ऐड कर देंगे या फिर उसको हटा देंगे। ठीक है, तो इंसर्शनल और डिलीशन एडिटिंग रिक्वायर्स ए स्पेशल आरएनए कॉल्ड गाइड आरएनए। देखिए आरएनए में आपको इंसर्शन करना है या फिर डिलीशन करना है, उसके लिए आरएनए को एक प्रकार के आरएनए की ज़रूरत होगी, उसको बोलेंगे गाइड आरएनए या फिर जी आरएनए। जी आरएनए के द्वारा ही ये आरएनए में एडिटिंग कर सकता है, या फिर डिलीट करेगा या फिर सीक्वेंस को ऐड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे जी आरएनए अपना फंक्शन करेगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग रिक्वायर्स ए स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए कॉल्ड गाइड आरएनए या जीआरएनए। तो इसको इंसर्शन या डिलीशन करने के लिए एक प्रकार का आरएनए की जरूरत हो रही है, उसको बोल रहे हैं गाइड आरएनए या फिर जीआरएनए। दैट आर कंप्लीमेंट्री टू एडिटेड आरएनए सीक्वेंसेस। जो इनका गाइड आरएनए है ना, वो जो जिस आरएनए का एडिटिंग करना है उससे कम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे यहाँ पे AGCU है ना, तो जो जीआरएनए गाइड आरएनए होगा ये इसी का कम्प्लीमेंट्री होगा। कम्प्लीमेंट्री मतलब ए का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यहाँ पे यू हो जाएगा, थायमिन वैसे होता है डीएनए में, तो यहाँ पे यूरिसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। हो गया ना इसका कम्प्लीमेंट्री ना। तो ये जो जीएनए है, गाइड जीएनए है, ये इसकी कम्प्लीमेंट्री होता है जिस आरएनए का एडिटिंग करना है। किसकी कम्प्लीमेंट्री होता है, जिस आरएनए का एडिटिंग करना है उसी का कम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक, इस पे ए है तो इस पे ए का कम्प्लीमेंट्री यू होगा, इस पे जी है, इसका कम्प्लीमेंट्री सी है, सी का कम्प्लीमेंट्री जी है, यू कम्प्लीमेंट्री ए है। ठीक, तो गाइड आरएनए के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। गाइड आरएनए हैव 3 डोमेन या पार्ट। जो आपका गाइड आरएनए है उसके पास 3 डोमेन होगा या फिर पार्ट होगा। जो उसका 5 प्राइम इंड है उसमें भी 5 प्राइम और 3 प्राइम इंड होगा ना। ये अगर कोई आरएनए है, ये गाइड आरएनए है, तो इस ये 5 प्राइम इंड होगा, ये 3 प्राइम, तो इसका ये 5 प्राइम हो जाएगा क्योंकि कम्प्लीमेंट्री है, ये इसका 3 प्राइम इंड हो गया। तो इसके 5 प्राइम रीजन पे
क्या होता है, सबस्ट्रेट प्री एमआरएनए, जो इनका 5 प्राइम रीजन है, कम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए पता है किसको बोलना है, जिसका हम लोगों को एडिटिंग करना है, इसी को बोलते हैं प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए या फिर प्री आरएनए बोल लीजिए। अगर एमआरएनए का एडिटिंग है तो प्री एमआरएनए बोलेंगे, अगर अदर आरएनए का एडिटिंग है तो प्री टीआरएनए या फिर आरएनए बोलेंगे। ठीक है, तो जो ये कॉम्प्लीमेंट्री गाइड आरएनए है, इसके 5 प्राइम रीजन जो है इसका सबस्ट्रेट का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक, जो 5 प्राइम रीजन कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट प्री एमआरएनए, एमआरएनए के जो प्री जिस आरएनए का एडिटिंग करना है, इसका 5 प्राइम एंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, और जो सेंट्रल डोमेन है, जैसे मान लीजिए ये इसका 5 प्राइम एंड हो गया, और जो इनका ये सेंट्रल डोमेन है और ये टर्मिनल वाला पार्ट हो गया। जो इनका सेंट्रल डोमेन है वो लगभग 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड का होता है, इन लेंथ होता है, इतना बड़ा होता है। इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इंसर्शन और डिलीशन ऑफ यूरिडाइलेट। जो इनका सेंट्रल रीजन होता है ना, सेंट्रल रीजन गाइड आरएनए का होता है, वो यूरिडाइलेट का ना, जो यूरिडाइलेट न्यूक्लियोटाइड है ना, उसका उसको डिलीट करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए इसके पास इंफॉर्मेशन होता है सेंट्रल रीजन के पास, जो इसका गाइड आरएनए का सेंट्रल डोमेन है। ठीक, सेंट्रल डोमेन अराउंड 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, ये लगभग 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का है। इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इंसर्शनल और डिलीशन ऑफ यूरिडाइलेट। यूरिडाइलेट के इंसर्शन या डिलीशन के लिए इसके पास इंफॉर्मेशन होता है। यूरिडाइलेट में यूरोडिन न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाएगा या डिलीट किया जाएगा। इन प्री एमआरएनए, प्री एमआरएनए में ये जो गाइड आरएनए है, यूरिडाइलेट को यूरिडिन को ये ऐड करेगा या फिर यहाँ से डिलीट करेगा। ठीक है, अब ये किस लिए कर देगा, एडिटेड सीक्वेंस बन जाए, ताकि जो ये नया आरएनए बन रहा है वो जीनोमिक आरएनए से डिफरेंस हो जाए। और तीसरा इसका क्या है, 3 डोमेन था, पहला 5 प्राइम डोमेन था और सेंट्रल डोमेन था, और ये 3 प्राइम एंड का डोमेन है। 3 प्राइम एंड ऑफ गाइड आरएनए इज करेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूटेल। जो इनका 3 प्राइम, ये 5 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम एंड हो गया, ये इसका सेंट्रल डोमेन हो गया। 5 प्राइम एंड प्री एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री था, सेंट्रल डोमेन में इसके पास यूरिन को ऐड करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए एंजाइम थे, और जो इनका जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे ढेर सारे यूरोडिन होते हैं। ठीक, तो ये हो गया गाइड आरएनए या फिर जी आरएनए। ओके, अब एडिटिंग रिएक्शन कैसे करता है इंसर्शन या डिलीशन में, देखिए आप लोग। मल्टीपल एडिटिंग यूरोडिन रेजिड्यू, यूएस इसको बोलते हैं, यूरोडिन रेजिड्यू, यूएस आर इंसर्टेड इनटू स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन एमआरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन और यूएस मेड बाय डिलीटेड। ठीक, जो नया एमआरएनए बना है, गाइड आरएनए क्या करता है, उसमें इंसर्शन वाला हम लोग इसमें देख रहे हैं ना, डिलीशन वाला नहीं देख रहे हैं। यूरोडिन को, ढेर सारे यूरोडिन को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस साइट आर डिफाइंड बाय जी आरएनए, इस साइट को क्या बोलते हैं, जी आरएनए। द एडिटिंग रिएक्शन अकर्स इन ए लार्ज राइबोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड इरिटियोसोम। जहाँ एडिटिंग जिस कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है उसको बोलते हैं इरिटोसोम। क्या बोलते हैं, इरिटोसोम या फिर ईएस। एडिटिंग जिस कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है उसको बोलते हैं इरिटोसोम ना। ये इरिटोसोम क्या करेगा, किसी पार्ट को डिलीट कर सकता है या फिर किसी पार्ट को ऐड कर सकता है। इरिटोसोम कंटेन, इरिटोसोम में क्या क्या होता है, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, वहां से कट करने के लिए जहाँ पे हमको ऐड करना है कोई चीज़, जैसे ये आरएनए है, यहाँ से कट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ए है इसको यहाँ पे हटाना है, तो न्यूक्लियस के द्वारा यहाँ पे, इंडोन्यूक्लियस के द्वारा यहाँ पे इसको काट के हटा देगा। और आरएनए लाइगेज, ये आरएनए है, तो आरएनए को जोड़ने के लिए जब हटाएगा काट के तो यहाँ पे गैप रहेगा, उस गैप को फिल करने के लिए आरएनए लाइगेज है जो इसको जोड़ देगा। ठीक है, और टर्मिनल यूराइल ट्रांसफरेज, टीयूटेज। थर्ड पार्ट क्या है जो इरिटोसोम के पास है, वो है टीयूटेज। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल इसका हम लोग क्या देखेंगे, पहले एडिटिंग आप एमआरएनए आप माइटोकॉन्ड्रियल आप ट्रिपोसोमा, जो ट्रिपेनोसोमा में माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने वाला एमआरएनए है, उसी का एडिटिंग हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल इसका है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ जी
आरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग। अब देखते हैं हम लोग जी आरएनए के द्वारा जो आरएनए में एडिटिंग हो रहा है उसका मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आरएनए एडिटिंग देखा आपने कहा है टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग में पहला हम लोग पढ़ रहे हैं डिलीशन या फिर इंसर्शनल आरएनए एडिटिंग। डिलीशन या इंसर्शनल जो आरएनए एडिटिंग है वो जी आरएनए के द्वारा होता है। जी आरएनए में मैंने बताया अब उसके पास 3 प्राइम एंड होता है, 5 प्राइम एंड होता है और बीच में उसके पास सेंट्रल डोमेन होता है। 5 प्राइम एंड पे आपने देखा था यहाँ पे यू ढेर सारे रेजिड्यू थे और 3 प्राइम एंड पे इनके यू रेजिड्यू थे और 5 प्राइम एंड उनका कम्प्लीमेंट्री था और सेंट्रल डोमेन में क्या था आरएनए को एडिट करने के लिए उसके पास सेंट्रल डोमेन में क्या था, सेंट्रल डोमेन में जो यूरिन को प्री एमआरएनए में एडिट करने के लिए यूरिन का यहाँ पे सीक्वेंस था। ठीक, तो इटोसोम में देखा आप लोगों ने 3 पार्ट है, न्यूक्लियोज एंजाइम होता है, आरएनए लाइगेज होता है, टीओटीएज होता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग एडिटिंग आप जी आरएनए मीडिएटेड आरएनए एडिटिंग। जी आरएनए के द्वारा आरएनए का एडिटिंग कैसे होगा वही का मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। पहले इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आरएनए विथ जी आरएनए। जिस आरएनए का एडिटिंग करना है उस आरएनए का पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक, जी आरएनए के द्वारा फिर क्या करेंगे, क्लियरेंस ऑफ आरएनए विथ इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस के द्वारा उस आरएनए को क्लियर करेंगे जहाँ पे, क्लियर का मतलब वहां से कुछ बेसिस को हटाएंगे जहाँ पे हमको एडिटिंग करना है, कट कर देंगे। एक्टिविटी ऑफ टीओटेज एंड एडिटिंग ऑफ यूरिन बेसिस, उस स्थान पे हमको यूरिन को ऐड करना है। लाइगेशन ऑफ निक निक यूजिंग लाइगेज, जो वहाँ पे गैप बन रहा है उसको भरने के लिए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है मैकेनिज्म। पहले देखिए ये कोई एमआरएनए है जिसका एडिटिंग करना है। ठीक, इसका ये GUC सीक्वेंस है क्योंकि एडिटिंग कहाँ होता है, यूरिन वाले सीक्वेंस पे। ठीक है, जहाँ पे यूरिन वाला सीक्वेंस है वहाँ पे ये एडिटिंग होगा ना। तो ये एमआरएनए इसका 5 प्राइम एंड है, इसका 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे GUC सीक्वेंस है, यू मिला है ना, इसी पे इसको एडिटिंग करना है। ठीक, यहाँ पे एडिटिंग करना है तो एडिटोसोम यहाँ पे आके जुड़ गया, एडिटोसोम जुड़ गया। ये है आपका गाइड आरएनए ना, ये है गाइड आरएनए का, ये सेंट्रल डोमेन है। ठीक, नहीं सेंट्रल डोमेन नहीं, ये पूरा गाइड आरएनए है। गाइड आरएनए का 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। ठीक, ये आपका गाइड आरएनए है। अब इस पे न्यूक्लियस वर्क करेगा, इंडोन्यूक्लियस वर्क करेगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में गैप कर दिया, GUC के बीच में यहाँ पे गैप कर दिया। ठीक है, GUC के बीच गैप कर दिया, आपने देखा यहाँ पे ये गैप कर दिया ना, गैप कर दिया। और ये सोचिए नीचे वाला गाइड आरएनए है ना वो कम्प्लीमेंट्री है, सेंट्रल डोमेन है ना वो कम्प्लीमेंट्री है, इसी के अनुसार यहाँ पे भरना है जो भरना है ना। जो ये आपको सीक्वेंस दिख रहा है ना, ये इसी सीक्वेंस को देख के यहाँ पे एडिटोसोम को एडिटिंग करना है गाइड आरएनए, इसीलिए गाइड आरएनए एडिटिंग आरएनए है ना। गाइड आरएनए पहले से बन के आता है कि जो आरएनए बना है उसमें हमको यही चेंजिंग करना है। ठीक, तो न्यूक्लियस एंजाइम क्या किया, जहाँ पे एडिटिंग करना है वहाँ पे ये ब्रेक कर दिया इनके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे गैप हो गया। अब टीओटेज क्या करेगा, टीओटेज आके इसमें गैप में ढेर सारे यूरिन को फिल कर देगा नीचे वाले सीक्वेंस को देख के। यहाँ पे C था तो G पहले था, एक के स्थान पे U U U U, जितना यू था वहाँ पे वो भर दिया और UC पहले था, 3 U भर दिया वो और UC इनका पहले था तो बन गया। अब इन दोनों में ये कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो गई ना। ये किसको देख के एडिटिंग किया गया है, ये गाइड आरएनए को देख के। गाइड मतलब इसको गाइड कर रहा है कि भैया कुछ नहीं, आपको बस हमको देखना है और इसी के अनुसार आपको यहाँ पे सीक्वेंस को भरना है। ठीक, तो देख रहे हैं आप लोग ये आरएनए में एडिटिंग हो गई। अब जो लाइगेज एंजाइम होगा आके इनको जोड़ देगा और ये यहाँ से हट जाएगा गाइड आरएनए। ठीक, हो गया ना एडिटिंग, हो गया एडिटिंग, समझ में आ गया। पहले देखिए क्या हुआ, जो एडिटोसोम है ये आके जुड़ा तो इंडोन्यूक्लियस को बनाया, इंडोन्यूक्लियस इसको फास्फोडाइस्टर बांध के को ब्रेक कर दिया जीओजी के बीच में, यूजी यूसी हो गया ना, यूसी के बीच में फास्फोडाइस्टर ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे गैप कर दिया। अब ये इसको देख के यहाँ पे यू 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 जितना है ए है उसके अनुसार ये ऐड कर दिया टीओटी। ठीक, ये हो गया आपका एडिटेड आरएनए ना। यहाँ पे अब गाइड आरएनए यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। ये था मैकेनिज्म ऑफ एडिटिंग, इंसर्शनल एडिटिंग। इंसर्शन मतलब यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, डिलीशन वाला हमने नहीं बताया है। इसी में अगर बता दें आपको, अगर डिलीशन करना है
कुछ यहाँ सीक्वेंस को हटाना है, मान लीजिए यू को हटाना है, तो यहाँ पे एट्रोसोम इस यू को हटा के फिर यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बेसिस बना देगा। ठीक, ओके। अब देखिए एडिशन बाय डी एमिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, पहला हमने देख लिया इंसर्शनल और डिलीशन एडिशन देख लिया, उसमें कुछ इंसर्ट कर रहे थे या फिर डिलीट कर रहे थे। नेक्स्ट आपका है अब डी एमिनेशन को द्वारा एडिटिंग करना है आपको, जो mRNA बना है उसमें आपको डी एमिनेशन करना है। डी एमिनेशन का मतलब वहाँ से जो NH3 ग्रुप है उसको हटाना है। ठीक, दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इंक्लूड न्यूक्लियोटाइड ट्रांजिशन। देखिए जब आपको म्यूटेशन पढ़ाया जाएगा उसमें आपको ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन बताया जाएगा। ट्रांजिशन में क्या होता है, जैसे कोई यहाँ पे कोई प्यूरिन है ना, प्यूरिन को आप प्यूरिन के द्वारा ही चेंज कर दिए ना। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन होता है, पिरिमिडिन साइटोसिन यूरेसिन। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है ना, ग्वानिन है, तो ग्वानिन ए एडनोसिन है, एडनोसिन को आप ग्वानिन के द्वारा रिमूव करिए। इसी को बोल रहे हैं ट्रांजिशन, प्यूरिन को प्यूरिन के द्वारा हटाना। और ट्रांसवर्जन में, ट्रांसवर्जन मतलब डिफरेंट हो गया ना, ट्रांसवर्ज हो गया, तो पिरिमिडीन को प्यूरिन को पिरिमिडीन के द्वारा हटाना या फिर पिरिमिडीन को प्यूरिन के द्वारा हटाना। ठीक है, तो इस एडिटिंग में जानते हैं आप लोग, प्यूरिन को प्यूरिन के द्वारा हटाया जा सकता है, ट्रांजिशन करते हैं, या फिर प्यूरिन को पिरिमिडीन के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, टू कॉमन डी एमिनेशन बेस RNA एडिटिंग, यहाँ पे दो कॉमन मेन tRNA बेस, टू कॉमन डी एमिनेशन बेस RNA एडिटिंग है। यहाँ पे देखिए पहला है C2U एडिटिंग, मतलब साइटोसिन को यूरेसिल से कर दिया जाए या फिर एडेनिन को आइनोसिन से एडिटिंग कर दिया जाए। ठीक है, यूरेस साइटोसिन को यूरेसिल द्वारा, ये प्यूरिन है ना, पिरिमिडीन है ना साइटोसिन, तो यहाँ पे पिरिमिडीन को पिरिमिडीन से हो रहा है ट्रांसवर्जन है ना, ट्रांजिशन है। तो ये पहली एडिटिंग आपको इसमें देखना होगा, C2U एडिटिंग, और दूसरा है A2I एडिटिंग, आई मतलब आयनोसिन एडिटिंग। साइटोसिन को यूरिडिन के द्वारा एडिट कर दीजिए, आप लोग चेंज कर दीजिए वहाँ पे, या फिर एडनोसिन को आयनोसिन के द्वारा एडिट कर दीजिए। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आप लोग देखिए C2U एडिटिंग, पहला एग्जांपल हमको देखना है C2U एडिटिंग। दिस टाइप एडिटिंग कर लीजिए, सीज सीन इन ह्यूमन mRNA फॉर एपोलाइपोप्रोटीन बी। जो C2U एडिटिंग है, ये जो ह्यूमन में एपोलाइपोप्रोटीन बी है, इसके एडिटिंग में देखा गया है। ठीक है, ये हमारी एक लीवर की प्रोटीन है। ठीक, एपोलाइपो बी प्रोटीन को बनाने वाला लीवर में हमारे जीन प्रेजेंट होता है। इसका मैकेनिज्म देखिए आप लोग, एपोलाइपो प्रोटीन को जो एडिटिंग करने वाला जीन है, देखिए देखिए हमारा ये प्री mRNA है जिसका हमको एडिटिंग करना है, यह mRNA बन गया। इसके पास यहाँ पे CC एक AA सीक्वेंस है ना, CCAA सीक्वेंस है, इसी C का हमको एडिटिंग करना है। ठीक है, अगर इस सी में, इस सीक्वेंस में जो प्री mRNA बना है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं हो रहा है, तो जस का तस वैसे ही रहेगा ना। जब इसका ट्रांसलेशन होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, तो ये हिपैटिक प्रोटीन बनाएगी ApoB100, ये लीवर में जाके हमारे हिपैटिक प्रोटीन बनाएगी जिसको बोलेंगे ApoB100। ठीक है, और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, लगभग 45, सॉरी इम्यूनो एसिड में 4563 एमिनो एसिड होंगे। ठीक है, 4563 एमिनो एसिड होंगे, ApoB100 वाला बनेगा प्रोटीन। अगर यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं होगा, जो CAA सीक्वेंस है, CAA सीक्वेंस का ट्रांसलेशन, यहाँ पे इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, और जो प्रोटीन बनेगी ApoB100 वाली बनी ना। और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड, इसमें कितने एमिनो एसिड है इस प्रोटीन में, 4563 एमिनो एसिड है। ठीक है, ये लीवर में जाके काम करेंगी और लीवर वाला प्रोटीन बनाएंगी। लेकिन अगर इसमें मॉडिफिकेशन हो जाए ना, इस सी को यू से चेंज कर दिया जाए, इस सी को यू से चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ पे हो गया UAA। आपको पता है UAA किस टाइप को डालना है ना, ये UAA और GAU ना, ये आपका UGA, ये आपका स्टाफ कोडान है। तो यहाँ पे अब देखिए, जब यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होते हुए आएगा, लेकिन स्टाफ कोडन मिल गया, यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस ब्रेक हो जाएगी। तो ये जो इतना बड़ा इनका
लगभग 4000 कुछ एमिनो एसिड वाला प्रोटीन बना, तो यहाँ पे छोटे एमिनो एसिड वाली प्रोटीन बन जाएगी ना। लेकिन जो अब इस जीन का यहाँ पे इस इतना पार्ट का ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, बस इतने पार्ट का ट्रांसलेशन होगा ना। अब ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन होगा बनेगी, इसको बोलेंगे एपोबी 48 प्रोटीन। ये एपोबी 100 प्रोटीन थी, एपोबी 48 प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन अब इंटेस्टाइन में बनेगा, ठीक है, ये लीवर में नहीं बनेगा। यहाँ ये लीवर में नहीं बनेगा, ये इंटेस्टाइन में अब बनेगा। और ये कितने एमिनो एसिड के हैं? लगभग 2152 एमिनो एसिड की है, लेकिन ये 4563 एमिनो एसिड की है, ठीक है। कोई ये प्रोटीन होगी, उसका एन टर्मिनल होता है और इसका सी टर्मिनल होता है। यहाँ पे हमने दिखाया है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। देखिए आप लोगों ने C2U एडिटिंग में क्या हुआ, C2U एडिटिंग में जो U था उसको C था उसको U के द्वारा एडिट कर दिया गया। देखिए आप लोग, जहाँ पे एडिटिंग नहीं हुई है वहाँ की प्रोटीन देखिए, और जहाँ पे एडिटिंग हुई है वहाँ की प्रोटीन देखिए, ठीक। अब एग्जाम्पल, आप दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका देखेंगे आप A2I एडिटिंग। A2I एडिटिंग देखिए आप लोग, इसमें क्या होगा, जो एडेनिन होगा A2I एडिटिंग में एडेनिन को आइनोसिन के द्वारा हटा दिया जाएगा। एडेनिन को आइनोसिन बेस के द्वारा यहाँ पे एडिट किया जाएगा। एडेनोसिन को आइनोसिन द्वारा डीएमिनेशन किया जाएगा, ठीक है। आइनोसिन लार्जली बिहेव लाइक ए गुआनोसिन। जो आइनोसिन है वो गुआनोसिन की तरह बिहेव करता है इन आरएनए फोल्डिंग में। इट आल्सो इंटरप्रिटेड एज गुआनोसिन बाय ट्रांसलेशन मशीनरी। ये ट्रांसलेशन मशीनरी के द्वारा गुआनोसिन के साथ ये इंटरप्रेटेड करता है। पहले देखेंगे आप लोग, एडनिन थायमिन के द्वारा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, लेकिन जब यहाँ पे एडिटिंग हो जाएगा, एडनिन को हटा देगा, यहाँ पे आइनोसिन हो जाएगा। और तो अगर आइनोसिन आ गया, आइनोसिन साइटोसिन के द्वारा बाइंड करता है, तो ये भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एडनिन जो थायमिन के द्वारा जुड़ा है, अगर यहाँ पे आइनोसिन आ गया तो आइनोसिन साइटोसिन के द्वारा ये बांड करता है, ये थायमिन को हटा देगा, ठीक। इन हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन रिएक्शन कन्वर्ट A2I, इसमें हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन द्वारा एडिनोसिन को आइनोसिन में कन्वर्ट किया जाता है। A2I RNA editing sites occur abundantly in intron region as well as 3' UTR। आपने 3' और 5' UTR मैंने बताया है। UTR मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, या RNA में कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। और ये कहाँ पाया जाता है A2I एडिटिंग, ये इंटरन रीजन में, जो इनएक्टिव वाला रीजन हमने प्रोसेसिंग में हटाया था उसमें भी ये A2I एडिटिंग होता है। अगर मान लीजिए प्रोसेसिंग के दौरान कोई इंटरन बच गया, उसका A2I एडिटिंग करके उसको ट्रांसलेशन से रोका जा सकता है, ठीक। या फिर 3' UTR रीजन में ये पाया जाता है, 3' UTR का ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ RNA एडिटिंग। RNA एडिटिंग क्यों हुआ ना, इसी को देखा जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ RNA एडिटिंग, इट इज एसेंशियल फॉर रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किस लिए एसेंशियल है, किसी जीन के एक्सप्रेशन के लिए ये आवश्यक है। आपने देखा एपोलिपोप्रोटीन जो थी वो लीवर में उसको एक्टिव करने के लिए उसका एडिटिंग नहीं हुआ, लेकिन इंटेस्टाइन में एक्टिव करने के लिए उसका एडिटिंग बहुत ही जरूरी था, ठीक। RNA editing mutant gene was reported with a strong defect in organelle development, help in disease detection and research। जैसे मान लीजिए आप में कोई कोई डिफेक्ट होने जा रहा है ना, अगर आपके प्रोटीन में कोई डिफेक्ट हो गया, जो प्रोटीन बनेगी, जो mRNA बनेगी वो डिफेक्टिव प्रोटीन mRNA बनेगा। तो उस mRNA का आपको जब डायग्नोसिस होगा तो पता जाएगा कि कोई भैया गलत आर्गनल डेवलपमेंट हो जा रहा है, या फिर कोई डिजीज आप में है। और ये रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं, डिजीज के डिटेक्शन में भी यूज होता है, और इसका आरएनए एडिटिंग का रिसर्च में बहुत सारा यूज है। जैसे कोई जीन है उसमें एडिटिंग करके हम लोग ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन बना सकते हैं ना, डिफरेंट टाइप जीन बनाएंगे और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे। एक सिंगल जीन से ढेर सारे प्रोटीन बन सकते हैं एडिटिंग करके, ठीक। बाई RNA एडिटिंग कैन मेक नंबर ऑफ प्रोटीन बाई सम जीन। जैसे एक जीन है यहाँ पे ACGU है, जी को ए का एडिटिंग कर दीजिए आप लोग, जी का एडिटिंग कर दीजिए, सी का एडिटिंग कर दीजिए, यू का एडिटिंग कर दीजिए। तो एडिटिंग करने से वो जो प्रोटीन बनेगा डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चेंज है ना। और एडिटिंग क्या करता है, प्रोटेक्ट द जीनोम फ्रॉम सम वायरस। एडिटिंग जो होता है जीनोम को डिफरेंट वायरस से भी बचाता है,
ठीक, ये आपका हो गया आरएनए एडिटिंग का टॉपिक। हमने 2 टाइप से देखे। अच्छा, यहाँ पे हमने फिगर भी बनाया है ना, जो A2 एडिटिंग है उसका एग्जांपल यहाँ बनाए हैं। देखिए ये आपका आरएनए है ना, और जिस डीएनए है ना, ये डीएनए है, ये डीएनए है, इसमें CAG सीक्वेंस है ना, इसका एमआरएनए बना, एमआरएनए बना, तो इसके पास ये CAG वाला सीक्वेंस आया ना एमआरएनए से, ये एमआरएनए बना, तो इस CAG सीक्वेंस है, ये ग्लूटामाइन है ना, ये ग्लूटामाइन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, CAG सीक्वेंस। ठीक, अब अगर CAG सीक्वेंस का अनएडिटिंग हुआ, एडिटिंग कोई नहीं हुआ, इसका ट्रांसलेशन होगा, तब ये जो प्रोटीन बनाएगी वो कैल्शियम के लिए परमिएबल होगा, उसमें कैल्शियम, उस प्रोटीन में कैल्शियम जा सकता है। लेकिन अगर CAG इस रीजन का यहाँ पे एडिटिंग हो गया, ए का यहाँ पे एडिटिंग हुआ, ए से यहाँ पे आई आ गया, तो ये किसको अब आर्जिनिन को कोड करने लगा, क्योंकि ये कोडान है। अब ये आर्जिनिन को कोड करेगा, पहले ग्लूटामिन कोड कर रही थी, अब इसका ट्रांसलेशन हुआ, ये कैल्शियम के लिए इम्परमिएबल हुआ। तो देख रहे हैं एडिटिंग से बहुत सारा चेंजेस हो जा रहा है ना आरएनए का एडिटिंग के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट आरएनए एडिटिंग। आप वीडियो को 2 बार देखेंगे, आपको एडिटिंग अच्छे समझ में आ गया। ये बहुत ही जानते हैं, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो आप लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अगर आप 1-2 बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, पहले से ही बता दे रहे हैं। आप लोग हर लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, कई काम कर रहे हैं, लेक्चर चालू करके ब्लूटूथ लगा के सुनते रहिए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट आरएनए एडिटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, आपका यूनिट 3 समाप्त होता है, अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग 4th यूनिट आपका शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।